बच्चों आज की इस वीडियो में प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 7 और 6 की जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 40 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 40 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस एक ही वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी क्लास 7-6 के स्टूडेंट हैं और अपनी प्रभा कार्य पुस्तिका को कंप्लीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 40 तक सभी कार्यपत्रक का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बच्चों आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं ये आपके सभी कार्यपत्रक हैं, इनके क्वेश्चन और उत्तर दोनों चीज़ें मेरे पास में है। बच्चों हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इधर जो आपको और कार्यपत्रक आपके हैं, जैसे कि बच्चों इधर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें मैंने आपको बच्चों जो आपकी कार्यपत्रक है यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। जैसे कि ये कार्यपत्रक नंबर 15 है और इसमें आपका बच्चों ऊपर प्रश्न भी लिखा है और जस्ट नीचे मैंने आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी बताए हैं। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कार्यपत्रक नंबर 40 तक इस एक ही वीडियो में सभी कार्यपत्रक सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों एक वीडियो में खेल ख़त्म, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है, इसमें हमें दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन अलग करना है। अब बच्चों जैसे कि हमें ये दिए गए हैं क ख ग घ वाला हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमें संयुक्त व्यंजन अलग करना था तो हमने संयुक्त व्यंजन अलग किया। अब जो संयुक्त व्यंजन कौन से शब्द होते हैं, जो आधा सा के बाद में एक और शब्द आता है, इन्हें मिलाकर के जो शब्द बनता है वह आपका होता है संयुक्त व्यंजन। तो जो जैसे कि अम्मा में हमने आधा मामा अलग किया, रस्सी में से अलग किया, इसमें से, और ये ठीक है बच्चों ये लिख लोगे आधे मामा, रस्सी में आधा सासी और टक्कर में आधा काका, कच्चा में आधा चाचा। ऐसे ही बच्चों आपको लट्टू में लिख लेना है ये शब्द जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। ओके तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से कंप्लीट होगा। चलिए इसके बाद में हम आपका देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब जो हमें संयुक्ताक्षर दिए गए हैं इनका प्रयोग करके 4 नए शब्द बनाना है। और जो 4 नए शब्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि बच्चों छा से हमने बनाया था क्षमा, कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। ऐसे ही बच्चों ज्ञात से जो 4 शब्द बनेंगे कौन सा होगा, ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात और ज्ञानवर्धक। ठीक है, ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक। नेक्स्ट बच्चों त्रा का आपका बनेगा त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफला, अत्रे। अब बच्चों इसमें स्त्रा से बनेगा श्रमिक, श्रद्धा, श्रद्धा। यहाँ पर आपको 2 श्रद्धा लिखे हैं तो एक का आप वृद्धा कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर बनाया कर्म, शर्म, शर्म, धर्म। ठीक है बच्चों, और भी बच्चों अगर आपको शब्द बनाना है इसका प्रयोग करके तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप मर्म भी बना सकते हो और कर्म भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के आप शब्द बना सकते हैं। अब जो प्रा से हमने बनाया प्रकाश, प्रकार, अभिक्रिया और प्राण। ठीक है, प्रकाश, प्रकार, अभिक्रिया, प्राण। ऐसे ही ता से बनेंगे दत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। द्वा से बनेंगे द्वारा, द्वारिका, द्वारपाल, विद्वान। अब बच्चों चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं ये जो शब्द जाल दिया गया है इसमें हमें बच्चों शब्द छांट करके लिखना है, साथ में नाम भी लिखना है। तो हमने शब्द पर गोल घेरा बनाया और इधर नाम लिखे, मच्छर, मक्खा, त्रिशूल, ट्रक, द्वार, पत्ता। यही आप लिख लोगे और गोल घेरा बना दीजिएगा। चलिए बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 1 कंप्लीट। कार्यपत्रक नंबर 2 आ जाता है। इसमें से हमें अलग शब्द पर गोल घेरा बनाना है बच्चों। इसमें नीर पर बनाएंगे, यह अलग है। इसमें गाँव अलग है, गाँव पर बनाएंगे। इसमें आकाश अलग है, आकाश पर बनाएंगे। इसमें खुशी अलग है, खुशी पर बनाएंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं दिए गए विलोम शब्दों का मिलान करना है। जैसे कि बच्चों उधार मतलब आपका क्या हो जाएगा, उधार का विलोम हो जाएगा नकद। घृणा का आपका बच्चों प्रेम हो जाएगा। क्रिय का आपका बच्चों बिक्रे। ठोस का तरल, आज का कल। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों इन शब्दों का विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखना है। जैसे कि असफल का विलोम हमें बताना है, इसमें तो सफल होगा। ऐसे ही बच्चों सर्दी का हमें विलोम बताना है, गर्मी होगा। और उदय का हमें विलोम बताना है तो अस्त होगा। नेक्स्ट बच्चों हमें आय का विलोम बताना है तो वे होगा। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, वन का होगा जंगल अरण्य, कपड़ा का होगा वस्त्र पोशाक, कमल का पंकज नीरज, चंद्रमा का सोममेघ, पर्वत का गिरी पहाड़। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 2 कंप्लीट। कार्यपत्रक नंबर 3 हम देख लेते हैं। इस चक्र में से हमें स्त्रीलिंग और बहुवचन वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो स्त्रीलिंग वाले शब्द तो बच्चों ये हैं बहन, मछली, मुर्गी, नदी। अब इनके जो बहुवचन है हमने इधर लिख दिए हैं, बहाने, मछलियाँ, मुर्गियाँ, नदियाँ।
ये सभी बहुवचन आप यहाँ से लिख लोगे। ठीक है, बहन का बहनें, मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ, नदी का नदियाँ। बहनें आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन करके लिखना है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ से देख लीजिए, धोबी का धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी। ऐसे ही बच्चों इधर आपको और शब्द दिए हैं, तो गायक का लिखोगे गायक का, गायिका का गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा, मालिन का माली। तो चलिए बच्चों ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में है, अब इनमें से हमें शब्द छांट के लिखना है। इसमें बच्चों आपका आ जाएगा मैं, इसमें आपका आ जाएगा पंखा, इसके बाद आपका आ जाएगा बच्चे, और इसमें आ जाएगा बह। इसके बाद बच्चों हमें वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखना है, तो हमने दोबारा शुद्ध कर करके इधर लिखे हैं, यहाँ से दिख करके आप लिखोगे। जैसे कि सुधा कविता सुनती है, मैं खाना खाता हूँ, सविता नाचती है, वह बीकानेर गया है। और जो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ये है बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 5। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक नंबर 5 है, यहाँ पर लिखा नहीं है तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आप समझ लीजिएगा आपका कार्यपत्रक नंबर 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, रिक्त स्थान हमें कंप्लीट करना है। तो खा वाले में आपका आ जाएगा तो, गा वाले में लिखोगे इसलिए, घा वाले में बच्चों आपका अपितु आ जाएगा, और णा वाले में ओल लेकिन आप लिखोगे बच्चों, और जो आपका छा वाला है इसमें आपका आ जाएगा और, छा वाले में बच्चों आपका क्योंकि आएगा, और जा वाले में की। नीचे लिखे वाक्यों में की तथा का सही प्रयोग का रिक्त स्थान में बनना बच्चों, तो इसमें ये वाली की आएगी, इसमें ये की। देखिए इनमें मात्रा का फ़र्क है, एक में बड़ी और एक में छोटी दी गई है। यहाँ पर रिक्त स्थान हमें बनने हैं बच्चों। रिक्त स्थान कैसे बनेंगे, इसमें तो आ जाएगा के सामने, दूसरे वाले में के बिना, तीसरे वाले में के नीचे, चौथे वाले में के भीतर, और पांचवें वाले में के समान। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 5। विलोम शब्दों को हमें बच्चों जोड़ी वगैरह बनानी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जोड़ी कैसे बनाएंगे, नीचे दिए गए शब्दों में उनके विपरीत अर्थ वाले तीनों शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि बच्चों सूखा, सूखा का जो विलोम होता है वह होता है गीला। प्रश्न का होता है विलोम उत्तर। गर्म का विलोम होता है बच्चों ठंडा। आकाश का होता है धरती। अस्त का बच्चों आपका होगा उदय। नेक्स्ट है अमृत, अमृत का होगा बच्चों आपका विष। अर्थ का होगा अनर्थ। नेक्स्ट है हमारा कटु, कटु का होगा मृदु, और ज्ञान का होगा अज्ञान। चलिए तो ये जोड़ी हमने बना ली। इसके बाद में हम ये एक और जोड़ी बना लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है प्रकाश। अब प्रकाश का तो बच्चों थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए प्रकाश का आपका होगा अंधकार, और अपमान का होगा मान। धरा का आपका होगा गगन। नेक्स्ट हमें दिया है धर्म, धर्म का होगा अधर्म। फिर जीवन दिया है, जीवन का होगा मरण। ऊंचा का हम करेंगे नीचा। आलस का होगा स्फूर्ति, और साहसी का होगा कायर। दंड का होगा पुरस्कार। तो बच्चों ये भी आपके विलोम शब्द कंप्लीट। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, जैसे कि बच्चों इनके भी विलोम शब्द हमें बताना है। तो एक का विलोम होगा अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज़्यादा, दूर का पास। स्वर्ग का नर्क, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का आलसी, दायां का बायां। बच्चों इन वाली क्वेश्चन के बाद इन शब्दों के विलोम शब्द जोड़े हमें बनाना है। आदि का अंत, लघु का दीर्घ, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम, गुलामी का आज़ादी, आरोही का अवरोही, अज्ञानी का ज्ञानी, आय का व्यय, निर्जीव का सजीव, पूर्व का अपूर्व। अब जो इनके बाद में हम देख लेते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 6। तो जो इसमें हमें करना क्या है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान हमें लगाना है। ठीक है, तो जो माला का सही बहुवचन ये है, और बच्चा का सही बहुवचन ये है, कथा का सही बहुवचन ये है। ठीक है, इन पे आप लगा लोगे टिक। इसके बाद में दिए गए उचित शब्दों को छांट करके वाक्य पूरा करना है। तो बच्चों इसमें तो आपका आ जाएगा चीज़ें, नेक्स्ट वाले में आपका आ जाएगा लड़के, इसके बाद आपका आ जाएगा पुस्तकें, फिर जो हमें दिया इसमें आ जाएगा तितलियाँ। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित शब्दों को एक वचन बहुवचन के शब्द अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने लिखा एक वचन के, तलवार, कभी, चादर, बेहतरीन, भाला, मटका, ये सभी एक वचन। फिर इधर हमने लिखा डिब्बियाँ, रोटियाँ, कुएँ, बच्चे, अनेक, गुड़ियाँ, ये है आपके बहुवचन।
दिए गए शब्दों में बहुवचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। तो बच्चों ये हमने दोबारा लिख दिए हैं। का वाले में आप लिखोगे मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। ख वाले में लिखोगे उसकी बहन ने राखी बांधी। गा वाले में लिखोगे बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। बच्चों इन शब्दों के हमें विलोम शब्द ढूंढ करके लिखना है। चलिए तो विलोम शब्द हमने जे का पराजय लिखा, मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात का निर्यात, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोस्त का गुण, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। बच्चों इन शब्दों के विलोम शब्द हमें बताना है। तो 3 आपका होगा, यहाँ पर आप करोगी जीव, इसमें बच्चों आपका होगा स्वस्थ, नेक्स्ट में आपका होगा अनुपस्थित, इसमें आप करोगी छोटा, इसके बाद बच्चों आपका होगा बाहर, और इसके बाद होगा आपका सच। इनमें से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान में लिखना है बच्चों। इसमें तो आपका आ जाएगा भारतीय, इसमें आप करोगे दैनिक, नेक्स्ट में हमारा आएगा दयावान, इसके बाद नुकीला, और इसके बाद रोगी। कार्यपत्रक नंबर 8 दिया है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। इन शब्दों में से अनुसार और ये लिखना है। तो बच्चों ये होगा चांद, ये गांव, कंधा, अंधेरा। इसमें बच्चों आपका आएगा सांप और छाप। तीसरे में बच्चों आप लिखोगे तिरंगा और कंचन, चंदन और अलंकार। फोर्थ वाला क्वेश्चन में बच्चों झंडे आपका आ जाएगा। इसी का खा वाला जो इसमें आप लिखोगे रंग, इसमें आपका आ जाएगा आंधी, इसमें आप लिखोगे बच्चों दांत। इन चिन्ह लगाकर शुद्ध हमें करना है बच्चों। तो चिन्ह हमने लगा दिए हैं, चिन्ह लगा करके शुद्ध करना था। जैसे कि हंस में हमने चिन्ह लगाया है, संगीता में लगाया है, हंस में लगाया है, अलकनंदा, गंगा में, संदीप में, आँख में, रंग में, सांप में, अंडा में। ठीक है। अब कार्यपत्रक नंबर 9 दिया है हमें बच्चों। दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। चलिए तो समान अर्थ वाले से मिलान कर लेते हैं। अब पानी को बच्चा हम किससे, जल से मैच करेंगे। पानी और जल एक ही होता है। बादल को हम मैच करेंगे मेघ से, क्योंकि मेघ बादल का पर्यायवाची है। आकाश को हम मैच करेंगे आसमान से, क्योंकि आकाश का पर्यायवाची है आसमान। राजा को हम मैच करेंगे बच्चों नप से, राजा और नप दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जंगल को मैच करेंगे वन से, और वस्त्र को हम मैच करेंगे कपड़ा से। अश्व को हम मैच करेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मछली दी है, और मछली को तो हम मीन से कर लेंगे। वैसे यहाँ पर अश्व को वर्षा से मैच करना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों कुछ और बच ही नहीं रहा, तो आपके कुछ नीचे दिए होंगे उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल से कुछ नहीं दिया नीचे बच्चों, तो जो अश्व दिया है इसे यहाँ मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द। अच्छा, मानव का मनुष्य लिखा, युद्ध का लड़ाई और जंग हम लिखेंगे, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति। ऐसे ही बच्चों शत्रु का लिख लीजिएगा दुश्मन, संसार का जग लिख सकते हैं, या दुनिया भी आप लिख सकते हो। सांप का स्वच्छ लिख लीजिएगा, हर्ष का खुशी। अब है बच्चों दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो इसमें आ जाएगा सुमन, मित्र, उद्यान और मेघ। बच्चों इसमें से हमें पहचान करके अलग वाले शब्द लिखना है। तो इसमें सखा पर गोला लगा लीजिएगा, इसमें चांद पर, इसमें खुश पर, इसमें वृक्ष पर, इसमें स्वर्ग पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 10। यह देखो मेरी किताब है, तो लाना लाली यह आप लिखोगे, और वह पानी लाती है, इसमें हटना हट। अब जो थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, यह देखो मेरी किताब है ना, तो इसमें तो ऑलरेडी से लिखा है वह पानी लाता है, तो इसमें लाना और लाती आएगा। बादल हट गया, तो इसमें हटना और हट आएगा। वह गिर गया, इसमें गिरना और गिर आएगा। ठीक है, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्दों का प्रयोग करके बाकी को पूरा करना है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक खेल रहे हैं, विक्रम आम खा रहा है। बच्चों इसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द छांट करके हमें लिखना है। भूख लगने पर लगना इसमें आएगा, इसमें आना, इसमें जाना, इसमें जाना। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों, दिए गए शब्द जाल में क्रिया शब्दों को ढूंढ करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये जो आपको जाल दिया गया है, पहले तो आप ये ऐसे गोल घेरे बना लेंगे जैसे जैसे हमने बनाया है।
अब यहाँ पर हमने क्रिया शब्द लिख दिए हैं, जैसे कि खेलना के नीचे लिखोगे चलना, लड़ना, बैठना, नहाना। हंसना के नीचे लिखोगे खाना, चखना, जागना, बोलना। अच्छा, यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 11 आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्दों पर गोला हमें लगाना है। तो जो इसमें अलग शब्द है, मशाल पर गोला लगाओगे, इसमें बच्चों आप दुश्मन पे लगाएंगे, इसमें हम पलक पर लगाएंगे, और इसमें बच्चों हम तूफान पर लगाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट। दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों धरा का आपका होगा भूमि, पृथ्वी, जगत। नेक्स्ट हमारा खग का होगा पक्षी, पंखी, वायुयानी। इसके बाद बादल का होगा मेघ, बारिद, आवरण। नेक्स्ट हमारा पानी का होगा जल, नीर, आपूर्ति। अब बच्चों चलिए इसके बाद में हम देखते दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे ऊंची ऊंची। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे पीछे पीछे। इसमें हम लिखेंगे सुबह सुबह। इसमें लिखेंगे सुनते सुनते। अब रिक्त स्थान हमें भरना है। रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? तो इसमें तो किरणे पर लगा है, इसमें हम इस पर लगाएंगे महात्मा गांधी पर। इसमें बच्चों आन बान शान लिखेंगे, और इस वाले में हम लिखेंगे नदियाँ। ये कार्यपत्रक कंप्लीट। कार्यपत्रक नंबर 12 दिया है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, इधर आपको लिख लेना है भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड, चित्र। ठीक है, और ये जैसे जैसे मैंने गोला लगाया है बच्चों, इस प्रकार से गोला भी आपको लगा लेना है। फिर इधर आपको लिख लेना है मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख और मंत्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम देखते हैं दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शब्दों को शुद्ध करके हमने यहाँ पर लिखा है कृष्ण और बुद्धू लिखा है, यहाँ पर समस्या, सत्तू, मंत्री लिखा है, यहाँ पर प्रभावित, दिक्कत, जिज्ञासा लिखा है। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर शुद्ध शब्द हमें बच्चों लिखना है। तो देखिए कपा का हमने लिखा कृपा, फिर गाह का लिखा गृह, इसका घृणा, कृषि, इसका वृक्ष, मृग, अमृत, द्रव। बच्चों ऐसे ही हम इसका लिखेंगे पृष्ठ, कृपाण, भृगु, और आपका बच्चों आ जाएगा क्या? कृतज्ञ। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हमें बताना है। जैसे कि बच्चों मुख्यालय का अर्थ होता है प्रधान कार्यालय, दुर्गम का जहाँ पहुँचना कठिन हो, विस्तृत का विस्तार पूर्वक बताया गया, परीक्षा का बच्चों होता है योग्यता को परखना, और गंतव्य का होता है जाने योग, महत्वपूर्ण का होता है आवश्यक। ग्रामीण का बच्चों ग्राम अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, और पर्यटक मतलब दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। अब जो रेफ और रकार शब्दों का शुद्ध करके लिखना है, तो इसमें ग्रहण आएगा, इसमें सूर्य, इसमें प्रतीक्षा, इसमें शर्त, इसमें गर्मी, इसमें ड्रामा। इसमें आपका आ जाएगा बच्चों वक्र, व्रत, प्रयास। यहाँ पर बच्चों कार्यपत्रक नंबर 13 हमें दिया है। चलिए इसके पहले नंबर को क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो रिक्त स्थान का वाले में बहादुरी आएगा, खा वाले में नम्रता, गा वाले में मेहनती, गा वाले में ईमानदारी, इसमें आपका आ जाएगा सहजता। नेक्स्ट जो हमारा दिया है इसमें हम करेंगे गर्जना। अब बच्चों संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य को प्रयोग करना है। तो इसमें आ जाएगा कमल, फिर खा वाले में आ जाएगा हिमालय, फिर नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा मिठास, इसके बाद आ जाएगा कुतुब मीनार। अब दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाना है। एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये हमने बनाया। जापान की राजधानी टोक्यो, ये बनाया। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से बनाया मेरे घर के पास बड़ा बगीचा है, और दुकानदार ने लड़के से कार्यालय में चाय भिजवाई। इसके बाद भाववाचक संख्या का बनाया सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है, और हमें अपना बचपन याद कहाँ रहता है। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 14 आ जाता है। इसके परिधि पढ़ती है तो परिधि कविता पढ़ती है, ऐसे ही हमें बनाना है, सही क्रम में लिखना है। रानी बस से बाड़मेर जाती है, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है, अनाज में बहुत खरसाना होता है, 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। ये कंप्लीट। नीचे दिए गए शब्दों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान करना है। जिससे बच्चों पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वस्थ रहती है, क्योंकि स्वच्छता को अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। बच्चों अगर वह स्कूल नहीं जा रहा है तो हो सकता है फेल हो जाए, तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है,
तो वह पढ़ने में होशियार होगी, क्योंकि वह घर पर भी पढ़ाती है, स्कूल भी जाती है, तो सिंपल सी बात है, होशियार होगी। राजा प्रजा के बिना बजे दंडित करता है, जनता क्या करेगी, उसका तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है, तो चैत्र महीना चल रहा है तो क्या आएगा, वैशाख का महीना आएगा, तो इससे कर लेंगे। अनूप के पैर में चोट लग गई तो अस्पताल जाना उसे ज़रूरी है। ऐसे आप मैच कर लेंगे। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपके बच्चों, ये वाली क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, ये पूरा आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे बच्चों। सर्दी में धूप में नहाना अच्छा लगता है। मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। नहाने के बाद वह मन लगाकर पढ़ता है। इसके बाद वह विद्यालय जाता है, अध्यापकों को सम्मान करता है, अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो बच्चों आप सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या क्या करते हैं आपको लिखना है बच्चों। अगर आपकी दिनचर्या अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ पर एक उत्तर लिख दिया उदाहरण के लिए, तो आप इसे भी लिख सकते हैं, या आप जो करते हैं वह आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नैतिकता के साथ ध्यान और योग, इसके बाद 8:30 बजे सोच और स्नान के बाद नियमित सर्वाहार का सेवन, 9 बजे व्यायाम प्राणायाम, 9:30 बजे व्यक्तित्व अध्ययन और 10 बजे से दिन की शुरुआत। चलिए ये कंप्लीट हमारा कार्यपत्रक नंबर 15 हम देखते हैं। तो ये हमें दिया गया है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। कहानी बच्चों हमें यहाँ पर दी है। तो सांबा नगर में एक बंदर रहता था, ठीक है। कौन से नगर में, तो सांबा आपका उत्तर आएगा। फिर सभी से परेशान थे, सभी किससे परेशान थे, तो बंदर से परेशान थे, बंदर लिखोगे। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्दों का प्रयोग करना है। सामने की बेल अंगूर लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, अंगूर लिखोगे। इसमें बच्चों आपका तप आएगा, इसमें निशान आएगा, इसमें चतुर। नेक्स्ट बच्चों बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था, तो बुद्धिमान जो व्यक्ति था उसका नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, तो श्याम सुंदर ने बंदर को लालच दे करके पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे, तो लालच देकर बंदर को पकड़ कर जंगल में छोड़ देने के बाद, ठीक है। और जो आपका आ जाता है आकलन नंबर 1, तो आकलन 1 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों इसमें हमें सुमन के पर्यायवाची शब्द बताना है। अब सुमन का पर्यायवाची क्या क्या होता है, फूल गंध अरोमा। सूर्य का क्या होता है बच्चों, रवि आदित्य भास्कर। दिन का क्या होता है, सवेरा प्रातःकाल आवाज़। पेड़ का क्या होता है, वृक्ष जल पर्ण। सही विकल्प बता रहा है, रिक्त स्थान हमें बनना है। तो बच्चों रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, कमरे में अच्छी किताबें पढ़ी थी, राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर के दंग रह गया, लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था, और धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। दी गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। अब जो पुरस्कार का ये आपका आ जाएगा, सम्मान का हमारा ये आएगा, और परीक्षा का ये। और जो कवित्री का आपका आएगा कवित्री, ऋषि का आपको जो ऋषि आएगा, और तबीयत का आपका आएगा तबीयत। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपका ये आएगा, चंद्र पढ़ाई में होशियार है, मोहित कल अलवर से आएगा, और विशाल ने अच्छे नंबर प्राप्त किया, अंकिता खुश मिजाज है। बच्चों इन शब्दों का अर्थ लिखना है हमें। जैसे प्रेरक का होगा प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणितज्ञ मतलब गणित को जानने वाला है, गणित शास्त्री, ठीक है। महत्वपूर्ण का होगा आवश्यक। बच्चों इसके बाद में एक और आकलन आपका दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो बच्चों भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, कौन सा, 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो बच्चों हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट भारत का अनूठा देश है, भौगोलिक आधार पर अनूठा देश है। विश्व का शरणार्थी नहीं है, तो विश्व का शरणार्थी भारत नहीं है। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। ये आप उत्तर करेंगे। अच्छा 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में इसके बाद में हमारा कार्यपत्रक नंबर 16 आ जाता है। तो दिए गए शब्दों में से एक शब्द हमें लिखना है। हमारे पिताजी के पिताजी तो दादाजी होते हैं। जिस दिन स्कूल बंद रहता, रविवार के दिन रहता, 4 रास्ते निकलते हैं, उसे चौराहा कहते हैं। और बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष दिखता है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए सही चिन्ह हमें लगाना है। जैसे कि बच्चों इसमें अनुज पर लगाया, इसमें अनाथालय पर, जो अनाथ बच्चों को रखता है अनाथालय। 3 रंगों को मेल को तिरंगा कहते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे बच्चों हम कुम्हार कहते हैं। मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं। इनमें बच्चों आप गुड्डी पे टिक कीजिएगा, इसमें श्रृंखला पर, इसमें गुलदस्ता पर, इसमें भीड़ पर, इसमें रेवड़ पर, इसमें टुकड़ी पर, ठीक है। अब बच्चों कार्यपत्रक नंबर 17 आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो बच्चों इसमें हमें बताना है संज्ञा और वाक्य। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। संज्ञा में का वाले में आगरा लिखोगे, खा वाले में बेल, और पूरा वाक्य भी हमने लिख दिया है। फिर बच्चों गधे का लिखोगे, गधा एक मूर्ख जानवर है। शेर का लिखोगे, शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। मछली का लिखोगे, मछली जल के बिना नहीं रह सकती। सलगम का लिखोगे, सलगम की सब्जी अच्छी लगती है। आग का लिखोगे, उसने आग पर चावल पकाए। चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसमें आप लिखोगे यमुना, दिल्ली, नर्मदा, गोदावरी, श्रीनगर, नई दिल्ली। ठीक है। जातिवाचक संज्ञाओं को सही संज्ञा शब्द छोड़ ढूंढ करके लिखना है। तो बच्चों इसमें हाथी आ जाएगा, फिर वृक्ष, फिर शहर, फिर किसान। समूहवाचक संज्ञाओं को चुन करके वाक्य पूरा करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपका आएगा छत्ता, दल, श्रृंखला और दल। डाकुओं का काफिला अस्त्र शस्त्र। बच्चों इसमें दल मत लिखिएगा, इसमें ये काफिला लिख लीजिएगा। ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 18 आपका आ जाता है बच्चों। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग हमें बताना है। जैसे कि बच्चों नानी में आपका स्त्रीलिंग आएगा, सम्राट में तो पुल्लिंग है ही, कोए में आपका पुल्लिंग आएगा, नदी में आपका स्त्रीलिंग, कविता में स्त्रीलिंग। ऐसे ही बच्चों इधर शब्द दिए हैं। सोमवार में पुल्लिंग, हाथी में पुल्लिंग, हिमालय में पुल्लिंग, मोहिनी में स्त्रीलिंग, कोयल में स्त्रीलिंग। अब बच्चों यहाँ पर हमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। निम्नलिखित शब्दों में लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान बनना है। तो वर का अपोजिट मतलब लिंग होगा यहाँ पर वधु। पुत्री का बच्चों आप करोगे पुत्र, इसमें आपका गाय का बेल होगा। मोर का आपका होगा मोरनी, और लड़के का होगा लड़की। टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राहब, कार्यपत्रक। ठीक है, ये सब हमें दिए गए हैं। ऊपर लिखे शब्दों को छांट करके लिखना है। तो जो ये सभी पुल्लिंग वाले शब्द हैं, ये सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, इधर हमने लिख दिए हैं। ऐसे ही आप भी लिख लोगे। अब बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 19 है। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल करना है। अंधे की लकड़ी। तो बच्चों अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। नाक में दम करना, तो किसी भी बात का असर ना होना। नहीं, नाक में दम करना का बच्चों परेशान करना। ठीक है। कमर कसना, कमर कसने का मतलब तैयार होना। कान पर जूना रेंगना, तो किसी बात का असर ना होना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। ये जोड़ी हमने मैच करी। चलिए इसके बाद देखते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों को वाक्य पूरा करना है। तो बच्चों सबसे पहले वाले में भैंस, दूसरे में आपका आएगा तेड़ी, तीसरे में बीन बजाना, चौथे में जीरा, और इसमें अदरक। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। खिल उठना का अर्थ होता है खुश होना। अपने मित्र को देखकर हार्दिक खिल उठा। ठान लेना का दृढ़ निश्चय कर लेना। ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। दंग रह जाना का आश्चर्यचकित होना। सर्कस में कुत्ते को दो टांग पर खड़ा होकर नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। अपाहिज व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। जो कार्यपत्रक नंबर 20 दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक कविता हमें दी है, इसे रीड करना है। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने। नाव उछल रही है, तो कहाँ उछल रही है? लहर में, तो लहर पर टिक करोगे। नाव हमें लगती है सुंदर पर टिक करेंगे। नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो शेर के लिए निकल रही है। और कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ये अपने शब्दों में यहाँ से लिख लोगे। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द किस प्रकार से आएंगे बच्चों? तो पास पास का आपका होगा दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा सदा। अब जो 5वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में ये आपके हैं बड़ी बड़ी का छोटी छोटी, सुंदर का कुरूप, चलते चलते का रुकते रुकते। बच्चों आकलन 2 आपका आ जाता है। जैसे कि तैरने वाले को कहते हैं तैराक, बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में लिंग परिवर्तन करना है। कवि का बच्चों कवित्री, सेठ का सेठानी, शेर का शेरनी, अभिनेत्री का अभिनेता, शिक्षक का शिक्षिका, बेटी का बेटा। अब जो इन शब्दों के मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि आग बबूला होना, क्रोधित होना, पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, इनके वाक्य में प्रयोग भी लिखे हैं, तो देख करके कर लेंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्यों में पूरा करना है। मैं दिन विद्यालय जाता हूँ, फूलों पर तितली मंडरा रही है, हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे, सलीम केला खा रहा है, किसान खेत पर काम कर रहा है। बच्चों आकलन 2 आपका दिया है ना, तो इसमें आप इस पे टिक करोगे, इसमें आप पट पे, इसमें पुष्प पे। इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये बच्चों आप लिख लेंगे। और 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। तो बच्चों ये नीचे की लाइन में इसका आंसर दिया, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर फेंक देना तुम मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, तो मातृभूमि की यहाँ पर उसे अभिलाषा है। चलिए बच्चों यहाँ पर अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर आपका 21। तो काला हिरण बहुत सुंदर है, इसमें काला सुंदर लिखोगे, फिर बहुत ऊंचा लिखोगे, हरे भरे पेड़ पौधे लिखोगे, 30 बालक बहुत मीठा कम लोग और सारी घास। अच्छा, नीचे के बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों को वाक्य पूरा करना है। तो चौथा आएगा अंधेरा आएगा, आगे आएगा रंगीन, ताज़ा और गुलाबी। इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 22 है, इसमें हमें पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्द अलग करना है। तो स्त्रीलिंग वाले शब्द है माता, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी, और पुल्लिंग वाले हैं बेल, भाई, गायक, शेर, जोगी। इसके बाद बच्चों इन शब्दों का हमें एक वचन बहुवचन के साथ मिलान करना है। कन्या को कन्याएं से मैच करेंगे, सड़क को सड़के से, पुस्तक को पुस्तकें से, मैं को हम से, फूल को फूलों से। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपका आएगा माता, बहन, मौनी, कवित्री। नेक्स्ट बच्चे आएगा खिलौने, घोड़ियाँ, महिलाएं, संतरे, घड़ियाँ हैं बच्चों, ये घोड़ियाँ गलत लिखा गया है, घड़ियाँ आपको कर लेना है। ठीक है, और संतरे सही है, नदी सही है। चलिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या करोगे, ये आपको लिख लेना है। यहाँ घोड़े लिखोगे, यहाँ छाप, मैदान में और अजनबी, इधर आप लिखोगे गया, इधर दूर। फिर बच्चों आपको लिख लेना है अपने, गया, पता, दौड़ाई, डंडा, बहे, पहुँच कर। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको लिखते हुए बच्चों यहाँ से चलना है। तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 23 भी आपका कंप्लीट। कार्यपत्रक नंबर 24 देखते हैं। क्या लिखोगे, इधर लिखोगे बाहर और शारीरिक, अधीन, दीपावली। ठीक है, पत्नी का पत्नी लिखोगे, बीमारी का बीमारी, चिन्ह का चिन्ह, मिठाई का मिठाइयों। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करके लिख रखा है, तो ये आप देख करके लिख लीजिएगा। बाहर से किसी को बुला दो, वहाँ अनेक लोग थे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, नाना जी खाना खा लो, लड़के पढ़ रहे हैं, दिव्या के 3 भाई हैं, विपुल खाना खाते खाते सो गया, तुम अपना काम करो, कृपया मेरी बात सुनिए, कि आपने दूध पी लिया। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 25 है, इसमें हमें एक गद्यांश पद्यांश दिया, इसे रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो इस वाले पर आप टिक कर लोगे। चलिए नीचे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ किस पे चींटी की मदद करने के लिए, इस पर टिक करोगे। इसमें परेशानी में थोड़ी मदद मिलना है, इस पर टिक करोगे। फिर बच्चों आपको ये लिख लेना है, और इसमें चौथे नंबर के में आपको ये लिख लेना है। 5वें नंबर के में बच्चों ये आप लिख लोगे। छठे जो खा वाला है जो इसमें ये लिख लोगे। फिर गा वाले प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा, और जो बच्चों घा वाला है इसका थोड़ा सोचेंगे व याद आने पर लिखेंगे, ये आपका उत्तर है। चलिए जो कार्यपत्रक नंबर 26, इसमें ओनली ऑन टिक करना है। तो फर्स्ट वाले में तो वर्तमान काल पे टिक करोगे, सेकंड में इस भूतकाल पे, तीसरे में वर्तमान में, चौथे पे भविष्य काल पे टिक करोगे। ठीक है, और 5वें में इसमें हम करेंगे ये भूतकाल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। इसमें आप लिखोगे बच्चों वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल। इसके बाद क्रिया को उचित बनाना है हमें। तो गई, जाऊंगा, बोला था, जा रहे हैं, ये लिखोगे। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है। तो बच्चों ये हमने काल लिख दिए हैं। इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 27 है, आइए खाना खा लीजिए, और मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा, मैंने किया, मीनल से वह बात सुनी थी, कोमल ने गाना गाया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बच्चों खिलाना, चखना, देखना, तैरना, खेलना, ये सब लिखोगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सुनने को सब बैठ गए, पकाया था, लिखा है, दिया है, जाओगे। नेक्स्ट बच्चों हम लिखते हैं कार्यपत्रक नंबर 28, बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा मीठा दूध पीता है, ये हमने बनाया। विशेषण हम बना रहे हैं, विशेषण वाले शब्द। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है, वे गाता है, वे बहुत सुरीला गाता है, नदी बहती है, नदी तेज बहती है। इसके बाद में बच्चों ये जो आपके क्रिया शब्द हैं इनसे वाक्य बनाने हैं, तो ये हमने वाक्य बनाए हैं, यहाँ से आप देख करके कर लेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें क्रिया विशेषण क्रिया हमें बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर है। इसके बाद में बच्चों अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है।
तो अकर्मक सकर्मक क्रिया बच्चों हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 4 में। आप देखिए इसमें हमारी ये सकर्मक, इसमें सकर्मक, इसमें अकर्मक, इसमें अकर्मक, इसमें अकर्मक। कार्यपत्रक नंबर 29 आ जाता है बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो के ऊपर आएगा सबसे पहले, के किनारे आएगा, के संग की अपेक्षा। इसके बाद में है बच्चों आपका साहिल थक कर सो गया, ये लिखोगे। ये हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है, बहुत तेज चल कर आई और आज बारिश के साथ ओले भी पड़े। नेक्स्ट बच्चों इसमें आपका आ जाएगा साथ, ताकि, पर, तब, ठीक है, ये आप लिख लोगे। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे के पास, के बिना, के आगे। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 30 आपका आ जाता है। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो पहले नंबर की क्वेश्चन में बच्चों गाइड का कार्य होता है, क्या होता है? गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। पहले नंबर के क्वेश्चन में आप लगाओगे मार्गदर्शन करना। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों 300 वर्ष आएगा। इसमें यह आप उत्तर लिखेंगे, पडवों की हवेली, नथवल की हवेली, सालम सिंह की हवेली। और चौथे नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक करोगे। इसके बाद में पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये रहेगा, दिए गए अनुच्छेद के संकेतों द्वारा पूरा करना है। तो बच्चों ये हमने संकेत द्वारा पूरे किए हैं, यहाँ से यहाँ तक। गोरिया घर, रोशनदान, मजे, गाना, एक, पेड़, घोंसला, ये सभी शब्द हमने लिखे हैं। कार्यपत्रक नंबर 31 आ जाता है बच्चों। एक पिक्चर हमें दी है, ऊपर दी गए चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा फंक्शन मनाया जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस। सेकंड का बच्चों आप ये लिख लोगे यहाँ से तो यहाँ तक। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये रहेगा, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये करेंगे। और इसके बाद में यह आकलन 4 आपको दिया है, तो बना रही है ये करोगे। भूतकाल, इसके बाद में हमें बताना है, तो ये भूतकाल आपका आएगा, वर्तमान, भविष्यकाल तीसरे में, ठीक है। फोर्थ वाले में से पहले के ऊपर, के पीछे आप लिखोगे। पांचवे में हम करेंगे जाएंगे, काट रही है, और खेल रहे हैं, पढ़ रही थी। फिर है बच्चों छठा क्वेश्चन, तो बहुत अचानक ऊपर चलो, ये लिखोगे। इसमें आप लिखोगे सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। आठवें में हम लिखेंगे बच्चों, इसमें आपका आ जाएगा 3, झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति भाव को दर्शाता है, हमारा तिरंगा, ठीक है। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 33 आ जाता है। तो ये आप 33 के ये आम मुझे खाना है, ये लिखोगे। चिड़िया चहचहा रही है, कल विद्यालय की छुट्टी है, असहाय की मदद करनी चाहिए। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और वाक्य शुद्ध अशुद्ध लिखना है। तो शुद्ध वाक्य, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। आकाश बादल गरज रहे हैं, फूल और तितली मंडरा रही हैं। ये चारों आप लिख लोगे। फिर संवाद को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये हमने अपने शब्दों में संवाद को लिखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 34। तो ये पहला क्वेश्चन है, किस किसने प्रतियोगिता में भाग लिया? तुम्हारे घर के बाहर क्या है? तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे? अब बच्चों ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी? क्या मुर्गा वांग दे रहा है? क्या आपने उसके साथ मुझे देखा? इसमें आ जाएगा कहाँ, फिर आ जाएगा बच्चों क्या, क्यों, क्या, कहाँ, कब, ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 35 आपका आ जाता है। तो ये आपको एक गद्यांश टाइप से दिया है। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट करके लिखना है। इसमें आएगा गुस्सा बाजार, इसमें सखा। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य हमें बनाना है। तो बच्चों इसमें आप करोगे जानवर, पत्थर, दोस्त, गुर्राना, गुस्सा, बाजार। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो इसमें है आपका शरारती, इसमें काठ, इसमें पत्थर। कार्यपत्रक नंबर 36, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, बहुत सारे अंतर हैं, जरा पता लगाइए। तो ये चित्र आपको देखना है। क्या तुम आज बाजार जाओगे? ये करोगे। वाह कितना सुंदर चित्र बनाया है। पवन एक शरारती लड़का है, राम श्याम और राधा मेले में जा रहे हैं। यह जो आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगाना था। पहले में क्वेश्चन मार्क, इसमें फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप, ठीक है। फिर बच्चों इसमें तो विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, विराम चिन्ह और अल्प विराम, ठीक है, इन पे टिक कर लोगे। कार्यपत्रक नंबर 38, पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखोगे। सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा में अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। किसान खेतों में अनाज उत्पादन का कार्य करते हैं, किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। वैज्ञानिक का लिखोगे, देश की प्रगति के लिए आविष्कार करते हैं जिससे नई तकनीक को लाभ मिलता है।
और दर्जी का लिखोगे ये सिलाई का कार्य करते हैं, सिलाई मशीन को हाथ से कपड़े की सिलाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये है सुनार का, सुधार का, लोहार का, कुम्हार का, ये सभी का आंसर हमने दिया है। और जो कार्यपत्रक नंबर 39 आपका आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर, जवाब एक दिशा, ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर लाल का, ठीक है। क्योंकि दो दो अर्थ होते हैं बच्चों, पुत्र भी होता है, रंग भी होता है। जैसे ही आम के एक आम बात होती है और एक फल का नाम होता है। अर्थ का मतलब भी बच्चों दो होता है, एक अर्थ का मतलब होता है धन और एक का होता है मतलब। बाप के दो अर्थ होते हैं, एक मूल एक संवेदना। व्यंजन के दो होते हैं, तो व्यंजन के यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि पकवान और वर्ण। बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, पकवान और व्यंजन का मतलब होता है वर्ण, ठीक है। एक होता है बच्चों हल का समाधान और एक होता औजार, समाधान। एक बच्चों हमारा चलाने वाला जो हल होता है, खेतों में चलता है वह, ठीक है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 40 देखते हैं। तो इसमें एक गद्यांश हमें दिया है, इसे पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चंस के उत्तर बताना है। तो जो स्कूल में ये उत्तर लिखोगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद गांव शहर में क्या क्या बदलाव हुए, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिखोगे। घर में क्या क्या बदलाव हुए, तो ये यहाँ से तो यहाँ तक उत्तर रहेगा। फिर बच्चों जो खा वाला प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से तो यहाँ तक लिखेंगे। आकलन 6 दिया है बच्चों, इसे भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले में तो सांस्कृतिक लिख लोगे, इसमें हम लिख लेंगे विश्व की सबसे समृद्ध, इसमें अपने पूर्वजों से। और चौथे में आप लिख लोगे संस्कृति प्लस एक, इसमें आप लिखोगे यहाँ से तो यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चों छठे में आप लिखोगे ये। सातवें में बच्चों हम करेंगे ये। आठवें में बच्चों हमारा ये उत्तर रहेगा। और 9वें में बच्चों हमारा ये आंसर है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 40 तक। अगर आपको और भी कार्यपत्रक के या और सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या चैनल पर प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।